अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत सी ऐसी बुनियादी मालूमात जो कि हम ज़िंदगी में सुनते पढ़ते रहते हैं, उस हवाले से कुछ मालूमाती वीडियोस का हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज का जो तारुफ़ है वो है एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में जो हमने तो बचपन में सुना भी बहुत था, पढ़ा भी बहुत था, लेकिन ये आइंदा आने वाली नस्ल और जो आजकल की नस्ल है शायद ये इसको उस तरह से नहीं जानती। सो एक लफ्ज़ है जिसे आपको रोशनास भी कराएंगे और कुछ बुनियादी आपको उसके तारुफ भी करवाएंगे इलाकों का। पंजाब जो है ये 5 दरियाओं की सरज़मीन है, जिस दरियाओं में आपको सतलुज भी मिलेगा, ब्यास भी मिलेगा, रावी भी मिलेगा, झेलम भी मिलेगा, चनाब भी मिलेगा। अब बादशाह अकबर ने 2 दरियाओं का जो दरमियानी इलाका था उसको एक अलग निस्बत से मुख्तलिफ नाम दे दिए, और 2 दरियाओं का जो दरमियानी इलाका होता है उसको दोआबा कहते हैं। अब बादशाह अकबर ने जो दोआबे नॉमिनेट किए थे उसमें सबसे पहला जो है वो बीसत दोआब एक है, जो अभी पाकिस्तान में तो नहीं है, हमारे जो हमसाए में भारतीय पंजाब है वहाँ पे ये इलाका है। उस इलाके को क्यों कहा जाता है कि एक तरफ दरियाए ब्यास है और वहाँ से शुरू होके जहाँ तक दरियाए सतलुज का इलाका आता है उसको बीसत, यानी कि ब्यास और सतलुज का मुरक्कब बीसत दोआबा कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे बारी दोआब आ जाता है। बारी दोआब जो है इसमें ब्यास से लेके दरियाए रावी तक के जितना इलाका है उसके दरमियानी इलाके को आज भी लोग इसी बारी दोआब के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ जाता है रचना, और रचना जो है ये रावी और चनाब के दरमियान का दोआबा है। रावी जो कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको पता है कि रावी लाहौर से गुज़रता है, लाहौर के साथ से गुज़रता है, और उसके बाद फिर आप अगर मोटरवे पे सफ़र करते हैं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सब लोगों को अंदाज़ा हो जाए जो इन शहरों में कभी नहीं भी आते लेकिन दरमियान में कभी सफ़र किया हुआ है, तो रावी से लेके चनाब तक का जो इलाका है हमारे चन्योट के पास से दरिया चनाब गुज़रता है, तो इस दरमियान के इलाके को रचना दोआब कहा जाता है। और उसके बाद फिर झेलम तक का जो इलाका है चनाब से झेलम तक का उसको चज दोआब कहा जाता है। सो ये 5 दोआबे थे जो कि शहनशाह अकबर ने नॉमिनेट किए थे और तब से उनका ये नाम आता रहा है। वैसे दोआबों के दरमियान में एक ऐसी जगह भी होती है जो कि निस्बतन एक ऊंची जगह होती है और जहाँ पे आम तौर पे समझा जाता है कि अगर सैलाब आएगा भी तो दोआबों में ऊंची जगह पे दरमियान में सैलाब का पानी नहीं पहुँच सकता। सो वो इलाका जहाँ पर पानी सैलाब का नहीं पहुँच सकता, 2 दरियाओं के दरमियान का इलाका, उसको फिर बार कहा जाता है। जैसे साहिवाल के पास नीली बार बहुत मशहूर है, इसी तरह फैसलाबाद जो है इसको किसी ज़माने में, कभी तारीख़ आप पढ़ के देखिए तो लायलपुर से भी पहले इसको सांदल बार कहा जाता था, और ये बार इसलिए कहते थे क्योंकि हम जो रचना दोआब के दरमियान में रहते हैं, रावी और चनाब के दरमियान फैसलाबाद एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे अगर दरियाओं में सैलाब भी आ जाता है तो ये निस्बतन ऊंचा इलाका है, यहाँ पे बारिश का दरियाओं का पानी, सैलाब का पानी नहीं आता। सो ये कुछ बुनियादी सी मालूमात थी आज की वीडियोस में, यही आपके साथ शेयर करनी थी। जिनको नहीं पता ज़रा उनको भी बता दें वीडियो शेयर करके। बहुत शुक्रिया।